नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। परसेंटेज का पार्ट 3 अपन ने पार्ट 2 तक बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ वीडियो में और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो वीडियो को छोड़ के चला जाएगा तो उसके बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। परसेंटेज को मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। जिन बच्चों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके या वीडियो लिस्ट में जाके परसेंटेज के पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखने के लिए अपने आप को तैयार करें। और जिन्होंने नहीं देखा है, जो इसी वीडियो में जुड़े हैं, वो पहले इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जुड़े रहें। यदि कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप समझ जाओगे अपने आप ही कि आप लोगों ने क्या किया है, इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, उनको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगी। तो देखिए, आपके सामने एक चार्ट दिया गया है, परसेंटेज और फ्रैक्शन का जो चार्ट दिखाया गया है स्क्रीन पर। इस चार्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चार्ट काम कैसे करेगा, क्वेश्चंस में इसकी अप्रोच कैसे लगानी है, वो मैं पहले के 2 लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस चार्ट को अच्छे से नोट करिए। अब इस चार्ट को क्वेश्चंस के साथ कैसे अप्लाई करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में वैल्यू लाके कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसी सेशंस को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस चार्ट को प्रॉपर जैसे आपको दिखाई दे रहा है सेम वैसे के वैसे ही नोट करिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस टेबल को आप बराबर नोट करिए और चलते हैं आज के धमाकेदार सेशंस पर, परसेंटेज के पार्ट 3 पर। और परसेंटेज पार्ट 3 में टाइप 1 में पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों। परसेंटेज टाइप 1 पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, यदि सीता गीता से 25% अधिक अंक प्राप्त करती है तो बताएं कि गीता सीता से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त करती है। ठीक है, क्या बोला गया है, यदि सीता जो है गीता से, ठीक है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो। देखो, समझने की बात है, यहाँ पे लिखने की बात नहीं बोल रहा मैं, क्वेश्चन समझना है कि बोला क्या है। देखो, सीता जो है, जो सीता है वो गीता से 25% अधिक अंक प्राप्त करती। अब मैंने बोला था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए आपको। अब आपको पता है कि जो 25% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो टेबल जिसको याद नहीं है वो टेबल को याद कर लेना, या फिर मैंने जो अप्रोच लगाई इससे पहले के जो क्वेश्चंस कराए, जो वीडियो लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं, उनको अच्छे से देखना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। और मैंने ये भी बोला था जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है इसमें जो नीचे का भाग है ये क्या होता है, कुल भाग। और जो बोला गया है वो इसमें से क्या होता है, कुछ भाग, कुछ भाग। ठीक है, तो अब देखो, उसने ये बोला है कि सीता गीता से 25% अधिक अंक प्राप्त करती है, यानी कि 25% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/4 की। तो जो 4 है उससे 1 ज्यादा प्राप्त करती है, कौन, सीता। और गीता को कितना मिल रहा होगा, 4। यही तो बात है भाई, जो सीता है वो गीता से 25% अधिक अंक प्राप्त करती है। इसका मतलब क्या है कि ये अगर 100 प्राप्त करती है तो ये कितने करेगी, 125। जब इसको काटोगे 25 से तो कितना हो जाएगा, 5/4। यानी कि सीता 5 अंक प्राप्त करती है तो गीता 4। टोटल ये है, इसमें 1 जोड़ा होगा तभी तो ये 5 हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप शॉर्ट में कर लोगे। तो देखो, तो सीता कितने प्राप्त करती है, इससे 25% अधिक। अब उसने ये पूछा है तो ये जो गीता है ये सीता से कितना प्रतिशत कम अंक प्राप्त करती है। अब देखो, ये इससे 1 अंक अधिक प्राप्त कर रही है तो 1 कम प्राप्त कर रही है। कितना कम प्राप्त कर रही है, प्रतिशत कम, या प्रतिशत कमी पूछी उसने। इस क्वेश्चन
में टाइप में क्या है, या तो आपसे प्रतिशत कमी पूछेगा या वर्दी पूछेगा। ठीक है, कंसेप्ट यही है। तो देखो कितना कम प्राप्त कर रही है गीता, 1। किससे? सीता से। इनटू परसेंटेज में लाना है तो 100। तो देखो कितनी बार कटा, 20 बार। मतलब जो गीता है वो सीता से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त करती है, 20%। और क्वेश्चन में उसने ये बोला था सीता गीता से 25% अधिक अंक प्राप्त करती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20%। देखो फंडा बहुत सिंपल है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, आप आराम से कर दोगे। इस क्वेश्चन को मैंने इतना डीपली समझाया, जबकि ये क्वेश्चन 5 सेकंड में कर सकते हो आप। ठीक है ना। अब देखो यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि सर ये क्या कर रहे हो, तो फिर मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ इसकी कि ट्रिक से कैसे करना है। देखो या तो प्रतिशत कमी पूछेगा या वर्दी पूछेगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपकी ट्रिक क्या कहती कि कितने प्रतिशत की उसने बोला है, प्रतिशत कमी या वर्दी, जो उसने क्वेश्चंस में बोला है। ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे, 100 प्लस माइनस कमी वर्दी। इस ट्रिक का मतलब क्या समझे, ये शॉर्ट ट्रिक है। यदि आपको ये बेसिक समझ में नहीं आया तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो। देखो प्रतिशत कमी या वर्दी बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत कमी वर्दी। देखो ये ट्रिक का मतलब क्या है कि उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है सीता गीता से 25% अधिक प्राप्त करती है। तो प्रतिशत कितने प्राप्त कर रही है, अधिक 25%। फिर नीचे क्या लिखना है, 100 अधिक प्राप्त कर रही है तो प्लस लिखोगे, कमी बोलता है तो माइनस लिखोगे, तो आप प्लस लिखोगे। कितने अधिक प्राप्त कर रही है, 25%। ठीक है, इंटू 100। ये ट्रिक बन गई। बात तो वही है ना, 25 बटे 125 इंटू 100। 25 से कट जाएगा 5 बार, 5 से 5 20 बार। तो बात वही है, लेकिन बेसिक से करोगे तो एग्जाम में बहुत फायदे होंगे, क्योंकि ट्रिक का भरोसा नहीं है एग्जाम में काम आए या नहीं आए, याद आए नहीं आए। इसीलिए बोलता हूँ हार एक का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है समझ में तो इसकी मैं इतनी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ टाइप 1 की कि आपके सपनों में भी आएगा और आपको 100% समझ में आएगा। तो चलते हैं ऐसे ही एक दो और क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि राम अभिषेक से 16/2/3% अतिरिक्त धन कमाता है, यदि राम अभिषेक से 16/2/3% अधिक धन कमाता है, तो बताएं अभिषेक राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। ठीक है, प्रतिशत कमी पूछेगा या वर्दी पूछेगा, या वर्दी देके कमी पूछेगा, एक ही बात है। अब उसने बोला है कि जो राम है, राम वो अभिषेक से 16/2/3। अब देखो जो 16/2/3 दिया है आपको, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/6 की। ठीक है, टेबल जो याद कर लेगा, जिसको ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आ जाएगी, जो अप्रोच लगा लेगा, मैंने पहले 2 लेक्चर में बता चुका हूं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो देख सकता है उन वीडियो को कि आया कैसे, फिर भी मैं साथ के साथ बताते चल रहा हूं। देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, 16 इंटू 3 48 और 2 कितने हो गए 50 अपॉन प्रतिशत का मतलब बटे में 100। तो देखो 5 से कटेगा एक बार, 5 से 6 बार, तो 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6। तो इसमें जो 6 है ये तो टोटल पार्ट है, और ये क्या है, इसका सम पार्ट यानी कि कुछ भाग। अब उसने ये बोला है राम अभिषेक से 16/2/3% अधिक कमाता है, यानी कि ये जो टोटल है 6, इससे एक ज्यादा कमाता है। कौन, राम। तो राम कितना कमाएगा, 6 और 1 7, और अभिषेक कितना कमा रहा है, जबकि 6। यही तो बात है, यही बात है। अब उसने ये पूछा है तो अभिषेक राम से कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो देखो कितना कम कमा रहा है, प्रतिशत कम कितना कमा रहा है, 1। किससे, राम से, इंटू 100। तो देखो कितना आ जाएगा, 100/7। 100/7 का मतलब है 1 7 7, 4 7 28, 14/2/7 प्रतिशत कम कमाता है। कौन, अभिषेक। किससे, राम से। आई बात समझ में, मजा आया दोस्तों। चलते हैं ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है
तो जुड़े रहिए मेरे साथ और चलते हैं आगे के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे, बीच में नहीं जाएंगे वरना बहुत पछताएंगे, पहले ही बोल रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसी संख्या कौन सी है जिससे 720 20% अधिक है। जो 720 है वो कौन सी संख्या से 20% अधिक का मतलब है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। तो ये जो 5 है ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और ये इसका थोड़ा सा पार्ट जो वो कम ज्यादा कर रहा है। तो देखो इस 5 से एक अधिक है, यानी कि वो संख्या क्या है, 6x/5 किसके बराबर है, 720 के। यही तो बोला है उसने। तो यहां से x का मान निकाल लोगे, देखो 12 बार कटेगा तो x बराबर 600, यानी कि वह संख्या 600 है जिससे 720 कितना अधिक है, 20% अधिक है। देख लो, चाहे तो चेक करके देख लो। देखो 720 और 600 कितना अधिक है, 120। किससे, 600 से, इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से कटेगा 20 बार, 20% अधिक है। यही तो बात है क्वेश्चंस में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चंस को आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरफ से बता सकता हूं। लेकिन क्यों, क्योंकि मेरा बेसिक है, मैंने बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है और उसी बेसिक की मैं आपसे बार बार बात करता हूं दोस्तों कि जिसका बेसिक स्ट्रांग होगा वो दुनिया का हर क्वेश्चन कर सकता है। यदि नींव कमजोर है तो क्वेश्चंस घुमाते ही आप उलझ जाओगे, टाइम बर्बाद होगा एग्जाम में और आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, समय भी बर्बाद होगा, क्वेश्चंस भी नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि जिन बच्चों ने बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 परसेंटेज का नहीं देखा है वो इससे पहले का वीडियो देख लें, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 3/4 से 21 कम है। ठीक है, किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 3/4 से 21 कम है तो उस संख्या का मान बताइए, यानी कि वह संख्या क्या है। अब देखो किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 3/4 से कितना कम है, 21 कम है। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 21। अब देखो यहाँ पे तो परसेंटेज में दिया है, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है। दोनों को सेम करो, या तो इसको फ्रैक्शन में ले आओ या इसको परसेंटेज में ले आओ। तो आप इसको देखो 3/4। अब देखो टेबल देखना, टेबल में 3/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब मैंने ये भी बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इंटू 100 कर दो। तो देखो 4 से कितनी बार कटोगे, 5 बार, तो 25 इंटू 3। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू ये किसकी है, 75% की। आई बात समझ में दोस्तों। और ये कितना है, 65। जो इन दोनों का डिफरेंस है 65 और 75 का, वो किसके बराबर है, 21 के। यानी कि 10% का मान कितना है, 21। तो वह संख्या क्या है, संख्या अपने आप में पूरी 100% होगी। तो यहां से 100% का मान कितना आ जाएगा, 21/10 इंटू 100। तो देखो 1 0 से 1 0। तो वह संख्या क्या है दोस्तों, 210 वह संख्या है, 210 वह संख्या है जो 65% और 3/4 इन दोनों के डिफरेंस यानी कि 21 कम है। ठीक है, 21 कम है किससे, 65% के 3/4 से 21 कम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस, बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस, और जो एग्जाम में आ चुका है ग्रुप डी में, इतना सिंपल क्वेश्चंस की देखते आंसर कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चंस को वही करेगा जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। देखो उसने ये बोला है कि 1% का आधा क्या होगा, 1% का आधा क्या होगा। अब देखो 1%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है ना, यही होता है। तो 1/100, इसका भी आधा पूछा है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो 1/200, 1/200 का मान कितना है, 0.005। ये आपका आंसर आ गया।
कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, प्रतिशत कमी पूछेगा या वर्दी पूछेगा। देखो अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों। तो देखो 60/100 मतलब 3/5, यानी कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई क्या है यहाँ पे 5, इससे कितनी अधिक है 3, यानी कि 8 है। यही है भाई जो ओरिजिनल वैल्यू है 5, उससे 3 अधिक है अनिल की ऊंचाई, तो 5 से कितनी अधिक है 3, यानी कि 5 से 8 है। अब वो ये पूछ रहा है तो अनिल की ऊंचाई, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितनी कम है। तो कितनी कम है 3 प्रतिशत कमी पूछा है उसने। ठीक है, प्रतिशत कमी, तो कितनी कम है 3, किससे कम है अनिल से, इंटू 100, बस हो गया। देखो 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, तो 75/2 का मतलब क्या हो गया, कितना प्रतिशत हो गया 37.5% कम है दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूं अब आपको बराबर समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, या तो इसे टाइप 1 भी कर लो या टाइप 1 ही रहने दो। क्वेश्चन उसी से संबंधित है, प्रतिशत कमी वर्धि से, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 66 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 7800 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है। भाई जो कोई संख्या है जिसमें 66 से 2/3% जोड़ा जाता है, तो देखो जो 66 से 2/3 है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, पहले तो ये चेक करो। अब देखो जिसको टेबल पता है और जिसको नहीं पता है उसको भी मैं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चा जुड़ा है उसको पढ़ाना, जिसने पहले वीडियो नहीं देखे उसको समझाना भी अपना दायित्व है। अभी समझ में आएगा तो उसके बाद वो वीडियो देखेगा उसको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, देखो 66 को 3 से मल्टीप्लाई करो फिर इसमें जोड़ोगे, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, ये 66 से 2/3, इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तो यही तो करते हैं। इसका एलसीएम लोगे फिर 2 जोड़ोगे, तो उस तरह से अपन करेंगे नहीं, डायरेक्ट कैसे करते हैं 6 × 18, 198 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200 बटे परसेंटेज का मतलब बटे में 100। तो एक्चुअल में जो ये है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 2/3। ठीक है, अब मैंने हमेशा बोला है जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, ओरिजिनल नंबर होता है, और ये जो पार्ट है ये इसका कुछ भाग होता है जिसको ये कम ज्यादा करके बोलता है। अब उसने क्वेश्चन में ये बोला है 66 से 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 7800 हो जाती है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर, यानी कि 2 + 3 मिलाकर कितना है 7800 है। यही तो बोला है उसने कि 66 से 2/3% जोड़ा जाता है, किसमें 3 में, भाई 3 और 2 मिलाकर तो कितने हो जाती है 7800, यानी कि 5 रेशियो का मान कितना है 7800। अब देखो परसेंटेज किससे जुड़ा हुआ है, अनुपात समानुपात से। परसेंटेज किससे जुड़ा रहेगा, लाभ हानि से। परसेंटेज किससे जुड़ा रहेगा, एज प्रॉब्लम से। तो ये परसेंटेज एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे चैप्टर को आपस में साथ में लेके चलेगा। तो यहां से एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 1 × 5 बचे 2, 5 बार बचे 3, 1560। एक रेशो का मान कितना आ गया दोस्तों 1560। अब उसने ये पूछा है तो वह संख्या क्या है, तो ओरिजिनल नंबर तो क्या है 3 है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, ओरिजिनल नंबर क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेशो का मान 1560, तो 3 रेशो का मान 1560 × 3 कितना हो गया 0, 6 × 18 80 लेख, 16 80 लेख, 4060 680 वो संख्या है जिसमें 66 से 2/3% जोड़ा जाए तो कितनी हो जाती है वो 7800। जोड़ के देख लो, इन दोनों को जब जोड़ोगे इसको इसमें कितना जोड़ोगे, ओरिजिनल नंबर क्या है 4680,
जिसमें 66 से 2/3% यानी कि जब इसमें 2 जोड़ा जाएगा यानी कि इसका दुगना। देख लो, चेक करके भी बता देता हूँ। 1560 में 1 रेशो का मान ये है तो 2 रेशो का मान कितना हो जाएगा? 0, 6 2 12, हासिल 1, 10 और 1 11, हासिल 1 2 और 1 3। ये जोड़ेंगे इसमें तो 7800 हो जाएगा। कि देखें, देखो 0 8 2 10 को 0, हासिल 1 6 1 7 1 8 4 हो गया। हो गया ना? तो ये तो मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या क्वेश्चन गलत है या सही है, ये आपको करना नहीं है, ये मैं बस बता रहा हूं। ठीक है ना? जो करना है वो तो मैं कर चुका हूं। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? 4680। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चंस एक बेसिक सा छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस देखिए, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, क्या बोल रहा है? किसी संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर संख्या 320 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या क्या है? संख्या अपन को पता नहीं है जो उसने पूछी है, तो वो x मान ली। देखो इस क्वेश्चंस में जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है वैसे करते चलो। किसी संख्या x में से 600 का 75, देखो 600 के 75% यानी 600 का 75%। अब देखो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है दोस्तों? 3/4। तो यहां क्या लिखूंगा? 75% की जगह 3/4। 600 के 75% का आगे बोला है 2/3 घटाने पर संख्या क्या प्राप्त होती है? 320 प्राप्त होती है। तो उसने पूछा है इस x का मान कितना है, यही पूछा है उसने कि 320 है तो मूल संख्या क्या है, यानी कि ये जो x है इसका मान क्या है। इस संख्या में से ये सब घटाने के बाद 320 प्राप्त हो रहे हैं, तो एक्चुअल में कौन सी संख्या में से ये सब घटाया है कि 320 आया है? तो देखो x माइनस, इसको सोल्व करो, 2 से 2 बार, 3 से 3 कट गया, इस 2 से ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि x माइनस 300 बराबर कितना है? 320। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 320। ये माइनस का इधर आते प्लस का होगा, तो वह संख्या क्या है दोस्तों? 620 वह संख्या है जो उसने बोला है, और ये हो गया। सीधी सी बात ये। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, इसको नोट करिए आप। देखिए दोस्तों, आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आपको क्वेश्चंस करने में, समझने में, फरकने में मजा आएगा। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस क्या है दोस्तों? क्वेश्चंस है, यदि किसी संख्या में 96 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? भाई जो किसी संख्या है उसमें चिन्ह में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या बोला है उसने? किसी संख्या में 96 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप की 157 सही 1/7 चिन्ह में संख्या में जोड़ा जाता है, तो संख्या कितनी हो जाती है? 157 सही 1/7% हो जाती है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है? 11/7 की। अब मुझे तो पता है ना टेबल, मेरे को तो ये पता है कि किसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 11/7। जिसको पता नहीं है वो टेबल याद रख लें, या करके भी बता रहा हूं कि कैसे आया। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 49, हासिल 4, 35 और 4 39, हासिल 3, 7 और 3 10। तो ये कितना हो गया? 1100। ठीक है, 1100 बटे प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो 11/7 इसकी क्या हो गई? फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, हो गई। अब उसने ये बोला है कि इतना जोड़ने के बाद वो कितनी हो जाती है? 96, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है यहाँ पे? ओरिजिनल वैल्यू 7 है। 7 में कितना जोड़ा है कि 11 हुआ है? 4 जोड़ा है। तो जो ये 4 है ना, ये 4, इसका मान कितना है एक्चुअल में? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 96, तो 1 रेशो का मान कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, अब उसने बोला है तो वो संख्या क्या है? तो एक्चुअल में ओरिजिनल नंबर तो 7 है, लेकिन उसमें 4 जोड़ा है जो चिन्ह में, यानी कि इस
जो परसेंटेज है, जो उसने प्रतिशत वृद्धि में जोड़ा है वो तो एक्चुअल में कितना है 4 जोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में उसने जो 4 दिया है वो कितना जोड़ा है 96 के बराबर। तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकल गया। अब उसने ये पूछा है तो संख्या क्या है, तो एक्चुअल में संख्या तो क्या है 7 है, तो ओरिजिनल नंबर तो क्या है जो उसने पूछा है वो क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है 7 इंटू 24, यानी कि 28 हासिल 2 168 वह संख्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन दबाएं, ऑल वाले बटन पर क्लिक करें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन बिना किसी सूचना के तुरंत आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले सेशंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और इसी सेशंस को अपन उसमें कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।